नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नेताओं पर हुए हमले की घटना के विरोध में कमल तिराहे पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हमला करने के विरोध में बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय कमल चौराहे पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व महापौर अनिल भोसले, पूर्व महापौर अतुल पटेल, पूर्व महापौर माधुरी पटेल, मनोज तारवाला, पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, भारतीय जनता पार्टी महिला कार्यकारिणी की कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर विरोध व्यक्त किया। धरने के दौरान ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के स्लोगन देखने को मिले। पूर्व महापौर अनिल भोसले ने कहा कि लोकतंत्र पर जब भी आघात होता है तो भारतीय जनता पार्टी इसकी रक्षा के लिए अपना काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने हमेशा विपक्ष को कुचलने का काम किया। कांग्रेस की सोच होती है कि केवल हम सत्ता में रहें, विपक्ष ना रहे। कांग्रेस की विचारधारा विपक्ष को कुचलने की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि अगर चींटी भी मरती है तो राजनीतिक दल हल्ला करते हैं। अब सब खामोश हैं, मौन है, जिसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव पर हमला होता है तो आम इंसान वहां कैसे जीता होगा, इसका कल्पना की जा सकती है। मेरा प्रश्न ममता बनर्जी से है, जो सभी मौन दलों से है। भारतीय जनता पार्टी से सभी दल डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। वो मुंह नहीं खोल रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो वातावरण देश में बन रहा है ये बताता है कि मोदी जी अद्भुत हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा कि हमारा धरना युवाओं में जोश भरने के लिए है। अगर मौका मिला तो हम भी पश्चिम बंगाल में जाकर काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे देश में संकट है। किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया जाता है तो कोई भी राष्ट्रीय भक्ति नहीं है। पश्चिम बंगाल में 130 कार्यकर्ता हमारे जान गंवा चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में कल की जो घटना पश्चिम बंगाल में घटी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमला हुआ है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी पर हमला हुआ है, और इस हमले के विरोध में हमने पूरे मध्य प्रदेश में आज धरना और आंदोलन किया है। और हम राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं, ऐसी सरकारें यदि इस प्रकार घटनाओं में शामिल हो, ऐसी सरकार को सबक मिलना चाहिए। और यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से एक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में इस घटना के विरोध में भाजपा काम करने के लिए जाने के लिए तैयार है, और पूरी पार्टी इस बात की, इस हमले की घोर निंदा करती है। कल का दिन सारे भारतवर्ष के लिए दुनिया के सामने शर्मसार होने वाला दिन है। संसार का सबसे बड़ा सफल लोकतंत्र, और उसमें किसी साधारण नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष पर सरकार में बैठी हुई ममता बनर्जी और उनके अधिकारी, वहां के गुंडे सब मिलकर इस प्रकार कायराना हरकत करें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाम तो उनका ममता है, और उनकी ममता केवल सरकार से है। वे हैरान है, वे हतप्रद है, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही है। वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसी अराजकता इस देश की पहचान नहीं है। और आपके माध्यम से मैं उन सारे राजनीतिक दलों से और भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोगों से इस घटना पर उनके मौन के लिए प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वह क्यों मौन है। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दल के अमले ने शहर के प्रमुख मार्गों पर बनी दुकानों का अतिक्रमण पुलिस बल की उपस्थिति में हटाया। नगर निगम द्वारा शहर में जगह जगह अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पुराने जिला अस्पताल सावित्रीबाई फुले कन्याशाला के समीप अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई, जिसमें अतिक्रमणकारियों के सामान को जब्त कर जेसीबी से अस्थायी निर्माण को ध्वस्त किया गया। नगर निगम अधिकारी गोपाल महाजन के साथ अतिक्रमणकारियों से हुई मारपीट के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए इस बार निगम के अमले के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल देखने को मिला। नगर निगम के अधिकारी दबी जुबान में कह रहे थे कि पुलिस बल तो है लेकिन काफी दूर खड़ा है।
गोपाल महाजन ने बताया कि शिकायत मिली उसके बाद अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लोगों को आवागमन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। ये अपने नेहरू पुतले से लेके कमर टास्किस तक के मेन रोड पे दोनों तरफ से यहाँ स्कूल भी है, बच्चियाँ भी पढ़ती है, मार्केट भी है। ये लोग ठेले लगा लेते, रास्ता जाम कर देते, आमजन शिकायत करते, CML लाइन शिकायत करते हैं। उस आधार पे ये अतिक्रमण किया हटाया जा रहा है। पिछले दिनों आपके साथ मारपीट हुई थी, क्या सुरक्षा के लिए पुलिस भेजी है किसी ने? पुलिस ने भेजी है, खड़ी है वो सामने। अच्छा, सुरक्षा हम यहाँ खड़े हैं, पुलिस वहाँ खड़ी है। पुलिस दूर खड़ी है मतलब? तुम मैं क्या बोलूँ, तुमको भी दिख रहा है। मतलब पुलिस सहयोग नहीं कर रही है? नहीं पुलिस सहयोग कर रही है, लेकिन थोड़ा सा और चाहिए। खनिज विभाग ने अवैध रेत परिवहन की शिकायत पर एक निजी कॉलोनी में पहुंचकर अवैध रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर वाहन पर नोटिस चस्पा दिया है। शहर में लगातार अवैध रूप से रेत का परिवहन बड़ी जोरों पर चल रहा है, जिसमें राजस्व की भारी हानि हो रही है। इसको देखते हुए खनिज विभाग द्वारा सीके ग्रीन कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को सील किया गया। MP 68-137 नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली में 10 घन मीटर रेत जब्त की गई। इस पर खनिज विभाग द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। निराकरण ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज विभाग के अंडर में रहेगी। गौरतलब है कि इंडिया न्यूज़ 53 के द्वारा रेत के अवैध परिवहन को लेकर खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इस तरह की कार्रवाई की। माइनिंग इंस्पेक्टर गोविंदपाल ने कहा कि कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर 26 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक लगभग 30 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं, जो कि शाहपुर, सैनाबाद और डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड्स कार्यालय परिसर में खड़े किए गए हैं। ये सभी ट्रैक्टर और डंपर चोरी से गिट्टी और रेती का अवैध परिवहन करते पाए गए। किसानों द्वारा CM हेल्पलाइन की शिकायत के बाद लगातार खनिज विभाग इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगा। तो हमने यहाँ पर सतत रूप से कार्रवाई की है और कम से कम 30-35 ट्रैक्टर हो गए हैं लगभग पकड़े हैं, जो हैं डंपर और ट्रैक्टर दोनों मिला के। कुछ गिट्टी के हैं, कुछ रेत के हैं। तो ऐसे सतत कार्रवाई जैसे CM हेल्पलाइन हो गई और जो शिकायतें आती रहती हैं उनके लेवल के अनुसार, और कलेक्टर महोदय भी आदेश देते रहते हैं। तो कहीं हाथनूर, कहीं सिरसौदा, कहीं निम्बापुर, यहाँ से हमने 5 ट्रैक्टर और निम्बापुर से 3 ट्रैक्टर अभी तत्काल कल परसों ही पकड़े हैं और वहाँ पर कार्रवाई किए हैं। और बल्कि अभी छूटे भी नहीं हैं ट्रैक्टर। वहीं हम लोग शाहपुर में और होमगार्ड कार्यालय में कलेक्टर साहब के आदेश पर अभी भी ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। शहर के शनवारा गेट की सुंदरता में और निखार लाने के लिए गेट का जीर्णोद्धार कर उसे मूल स्वरूप में किया जा रहा है। शहर की सुंदरता को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम द्वारा शहर के मुख्य द्वार शनवारा गेट को रंग रोगन किया जा रहा है, जिससे शहर की सुंदरता उभर सके। शनवारा गेट के रंग रोगन को देखते हुए शनवारा गेट के अंदर से आने वाले ट्रैफिक को वन वे किया गया है। इस कारण शनवारा चौराहे पर जाम की स्थिति बनने लगी है। गौरतलब है कि शहर के मुख्य द्वार शनवारा गेट का रंग रोगन होने से गेट की सुंदरता और निखरने लगी है। साथ ही गेट के पास लगे फाउंटेन को भी चालू कर दिया गया है। इस रंग रोगन के कार्य से शनवारा चौराहे की चमक देखते ही बन रही है। इस चौराहे से गुजरने वाले राहगीर की नज़र गेट की सुंदरता पर टिकने लगी है। वैसे तो शहर में कई और भी गेट हैं। राजपुरा गेट और शनवारा गेट को विशेष रूप से रंग रोगन किया जा रहा है, जबकि सिंधुपुरा गेट, लोहार मंडी गेट और शिकारपुरा गेट दुर्दशा के शिकार है। भारतीय किसान संघ की जिला इकाई द्वारा एक ज्ञापन किसानों की फसल नहीं खरीदने से हो रही परेशानियों के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर को दिया गया। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश मालवा प्रांत की जिला इकाई द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह के नाम सौंपा गया, जिसमें किसान संघ ने मांग की है कि क्षेत्र के किसानों की उपज सरकारी मूल्य पर खरीदी नहीं की जा रही है, जिससे किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आर्थिक तंगी से जूझने लगा है। एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान के एक एक दाना खरीदने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बुरहानपुर में किसानों की ज्वार खरीदी नहीं जा रही है। अधिकारी कहते हैं कि ज्वार में चमक कम है, ग्रेडर सही नहीं है। हम ऐसे में किसान अपनी समस्या किसे सुनाएं? किसानों का कहना है कि प्रकृति आपदा के कारण ज्वार का रंग काला हुआ है। या तो शासन हमारी ज्वार खरीदे या फिर हमें उसका मुआवजा दे। इतना ही नहीं, किसानों का ये भी आरोप है कि CCI द्वारा कपास की सरकारी खरीदी भी नहीं की जा रही है। जिले में 80% किसानों को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
सीसीआई द्वारा जल्द से जल्द ज्वार की खरीदी की जाए। किसानों ने कहा कि वर्तमान में किसानों की फसलों का बीमा नहीं किया जा रहा है। जो कंपनियां बीमा नहीं कर रही हैं उन्हें सील किया जाए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। में जिले का किसान पूरा पीड़ित है। ज्वार निकली हुई है। अपने यहाँ जो ज्वार होती है और महाराष्ट्र में जो ज्वार होती है उसमें फ़र्क होता है, लेकिन ज्वार की खरीदी एजेंसी ये बता रही है कि इस दाने में चमक नहीं है और 1% दाना चलेगा। लेकिन जो दादर ज्वार होती है वो अपने यहाँ पैदा नहीं होती है। वायुमंडल ऐसा हुआ है इस बार कि वो कह रहे हैं कि दाने काले हो गए। कुछ दाने काले हो गए तो 10 दाने आप काले ले लीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, इसमें हम वो खरीदी कर नहीं पाएंगे। वो खरीदी कर नहीं पाएंगे इसका मतलब इसके ऊपर प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, और प्राकृतिक प्रकोप हुआ है इसके ऊपर तो हमको किसानों को मुआवजा दिया जाए। एक तो मुआवजा दो या ज्वार खरीदो। क्या चाहिए इसके वजह? किसानों को इसके बदले में चाहिए मुआवजा, क्योंकि मुआवजा अगर नहीं मिलेगा, उसकी फसल अगर नहीं खरीदी जाएंगी तो किसान कहाँ जाएगा फिर? क्या समस्या आ रही है ज्वार खरीदी में? ज्वार खरीदी में वो बता रहे ग्रेडर लोग कि भाई इसमें चमक नहीं है, कालापन है। तो किसान चाहते ज्वार खरीदी जाए। खंडवा के केवलराम पेट्रोल पंप के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हुई घटना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। खंडवा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा एवं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर कायराना हमले करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी खंडवा द्वारा केवलराम पेट्रोल पंप पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के खंडवा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा अपराध करने वाले लोगों को बढ़ावा दे रही है। ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो तो पूरे देश में अराजकता का माहौल फैल जाएगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते जनाधार से बौखलाए तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। नड्डा के काफिले पर उनके हमले के बाद ममता बनर्जी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विधायक देवेंद्र वर्मा, राजेश डोंगरे, पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश कोटवानी, दीना पवार, प्रवक्ता सुनील जैन, गब्बर वर्मा, सिद्धार्थ जायसवाल, ओम जायसवाल, राजा शर्मा, महेश जायसवाल, शशांक गुप्ता, परमजीत सिंह नारंग, प्रकाश यादव, जीवन डिंडोरे, भारतीय जनता पार्टी नगर के सभी कार्यकर्ता और महिला मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल सरकार जनता के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयप्रकाश जी नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो दौरे पर पश्चिम बंगाल में थे, उनकी गाड़ी पर प्राणघातक हमला किया गया, उनकी गाड़ी पर पथरावबाजी की गई। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और ये घोर निंदनीय है। और इस हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। वो लोकतंत्र में मुख्यमंत्री लेने लायक नेता नहीं है, जो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अराजकता, सांप्रदायिकता और कहीं ना कहीं आए दिन होने वाली इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और राष्ट्रपति जी से हम मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त करें। जिला छिंदवाड़ा की 4 निकायों में होने वाले चुनाव को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस महिला की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दावेदारों ने अपनी दावेदारियां भी पेश की। जिला छिंदवाड़ा के तहसील परासिया में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान चारों नगरीय निकायों में परासिया, न्यूटन, चांदामेटा, बड़कोही की कांग्रेस की महिलाएं शामिल हुईं और अपने अपने वार्ड पार्षद और अध्यक्ष के लिए दावेदारी पेश की। नगरीय निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद के आरक्षण होने के बाद छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस बहुत ही सक्रिय नजर आ रही है। आज जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के नेतृत्व में परासिया महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ब्रज कुमारी सरेआम, प्रतिभा सोनी, रुबीना गांधी, पूर्व नगर पंचायत चांदामेटा श्रीमती सोनी, बड़गुल नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष सहित ब्लॉक महिला कांग्रेस की सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रही। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।